दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता। हमें पता है कि पढ़ना चाहिए, ये अहम है, लेकिन फिर भी किताबें लेकर बैठने को दिल नहीं करता। बैठ भी जाएं तो बस बैठे ही रहते हैं, तवज्जो से दिल लगाकर नहीं पढ़ते। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो पढ़ाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और हमारे एग्जाम्स भी करीब होते हैं तो हमारे लिए अच्छी नींद लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई की फिक्र में हम सोचते हैं कि यार 1 महीना कम भी सो लूंगा तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक प्रॉपर स्लीप, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आप जानते ही होंगे कि ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नींद का हमारी मेमोरी, हमारी कंसंट्रेशन और हमारे ब्रेन फंक्शन पर बहुत ज्यादा असर होता है। प्रॉपर स्लीप यानी 7 से 8 घंटे की नींद हमारी मेमोरी और ब्रेन पावर को बेहतर बनाती है। हमारी चीजों पर फोकस और कंसंट्रेट करने और उन्हें याद रखने की सलाहियत बेहतर होती है। जब हमारे ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगा तो ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, बल्कि हमारा ब्रेन इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है वो है डिस्ट्रैक्शन। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पाते। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई सोच इधर की उधर की दिमाग में आ जाती है और दिमाग उस सोच के पीछे चलना शुरू हो जाता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता। तो सबसे पहली बात जो हमने पहले की कि एक प्रॉपर स्लीप जरूर लें, इससे आपके दिमाग की सलाहियतें, उसका फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होगा। और दूसरा ये कि इधर उधर की सोचों के लिए एक मखसूस टाइम फिक्स करें। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगी होगी, लेकिन ये एक बड़ी ही अच्छी टेक्निक है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई और सोच, कोई और काम करने का ख्याल आ गया है, तो कोई बात नहीं, ख्याल आ ही जाता है, लेकिन आपने उस काम के बारे में फौरन सोचना नहीं शुरू करना। आपने एक पेपर लेना है और उस बात को, उस ख्याल को उस पेपर पर नोट कर लेना है और अपने ब्रेन को बोलना है कि अभी तो मैं पढ़ूंगा 35 to 40 मिनट्स और फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक लूंगा। तो ब्रेक में मैं इन बातों के बारे में सोच लूंगा। अब आपने चूंकि वो काम लिख लिया है तो आपके ब्रेन की तसल्ली हो जाएगी कि वो काम आपको भूलेगा नहीं और ब्रेन का ध्यान आराम से पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में इधर उधर की सोचें आना बंद हो जाएंगी। अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, आप पढ़ना भी चाहते हैं, आपको पता भी है कि पढ़ना जरूरी है, एग्जाम्स करीब आ गए हैं या आपका कोई टेस्ट करीब है, लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई करने को दिल नहीं करता, तो मैं आपको उसका हल बताता हूँ। आपको असल में एक मोटिवेशनल ट्रिगर चाहिए। आप ऐसा करें कि आप पढ़ाई करने की कोशिश छोड़ दें और कोई ऐसा काम करें जो आपको मोटिवेट कर सके, आपके अंदर जोश और वलवला पैदा कर दे, आपके अंदर आगे बढ़ने की, जिंदगी में कुछ करने की लगन पैदा कर दे। आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, जीत का जज्बा पैदा करने वाला म्यूजिक, कोई इंस्पायरेशनल मूवी क्लिप देख लें, कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ लें, किसी सक्सेसफुल आदमी की बायोग्राफी पढ़ लें, कोई भी ऐसा काम कर लें जिससे आप इंस्पायर हो सकें। ये काम आपको एक मोटिवेशनल ट्रिगर देगा, आप में एक जोश और वलवला पैदा करेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा करेगा और आपका दिमाग ये सोचेगा कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अच्छे मार्क्स तो लेने पड़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी
और आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। अब जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश होगा, आपकी चीज़ों को याद रखने की सलाहियत बेहतर होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक बात जो मैं अपनी हर स्टडी से रिलेटेड वीडियो में कहता हूँ वो है स्टडी सेशंस। स्टडी सेशंस के बहुत से फायदे हैं। जब भी आप पढ़ाई करने का सोचें तो कभी भी लंबे अरसे तक पढ़ने का मत सोचें कि अभी 2 घंटे के लिए पढ़ना है, 3 घंटे के लिए पढ़ना है। इससे आपका ब्रेन बाज दफ़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और प्रेशर में आ जाता है। वो सोचता है कि आप 3 घंटे के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगाता। आपका दिल पढ़ने को करेगा ही नहीं। तो ब्रेन को डील करने का बेस्ट वे ये है कि आप अपने ब्रेन को बोलें कि सिर्फ 30 to 45 मिनट्स के लिए पढ़ना है और उसके बाद ब्रेक है। तो आपका ब्रेन इस काम में इंटरेस्ट लेगा। वो कहेगा कि ये तो बहुत आसान लगता है, सिर्फ 30 मिनट्स, ये तो कोई बात ही नहीं, चलो पढ़ लेते हैं, और उसका ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा। दोस्तों, अल्फाज के अंदर बड़ी ताकत होती है, हमारी सोच से भी ज्यादा ताकत। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जंग के मैदान में जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो फौज का सिपाहीसालार अपने जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच करता है। वो अपने फौजियों को बताता है कि वो कितने ताकतवर और माहिर हैं, उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं और वो सामने खड़ी फौज को गाजर मूली की तरह काट सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये स्पीच पूरी फौज का लहू गरमा देती है, उनके अंदर एक जोश पैदा कर देती है, जंग जीतने का जज्बा पैदा कर देती है। दोस्तों, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं जो इंसान की कैफियत को बदल देती हैं, उनके अंदर बड़ी ताकत होती है। इसलिए जब आप पढ़ने के लिए बैठें और आपको लगे कि किसी भी वजह से आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल किया करें। आप कुछ ऐसे फिक्रे अपने पास लिख कर रख लें जो आपको मोटिवेट कर सकें, आपके अंदर एतमाद पैदा कर सकें, और आप उनको स्टडी शुरू करने से पहले या स्टडी ब्रेक्स के दौरान बार बार पढ़ा करें, या तब पढ़ा करें जब आपका स्टडी करने को दिल नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैं मेहनत करूंगा तो मैं अपने कल को बदल सकता हूँ, मुझे अपने आप पर यकीन है, मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है, मुझे यकीन है कि मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ। पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक बासलाहियत स्टूडेंट हूँ, आई एम द बेस्ट ऑन दिस अर्थ। दोस्तों, ये अफर्मेशंस आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेंगी और आपको अपनी स्टडी पर फोकस करने में मदद करेंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन टिप्स में से कोई ना कोई एक टिप आपके काम जरूर आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।